नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 25,198, जो पिछले सेशन से 81 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने ये जोन बनाया हुआ था और नीचे की साइड में ये सपोर्ट दिया था और ये सब जो मैंने चार्ट में पोस्ट कंटिन्यू किया हुआ था। तो ग्लोबल क्यू नेगेटिव की वजह से निफ्टी हमें काफ़ी नीचे की साइड में गैप डाउन ऊपर मिलती है। गैप डाउन होने के बाद मैंने आपको ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था, तो इस लेवल मतलब ये सपोर्ट के नीचे कंटिन्यू गैप डाउन मिलती है। तो मैंने आपको क्लियर कर बताता हूँ कि अगर गैप डाउन मिलती है तो ऊपर की साइड में जो सपोर्ट होता है वो रजिस्टर का काम करेगा और नीचे की साइड में जो ऊपर की साइड में जो रजिस्टर है वो सपोर्ट का काम करेगा। मतलब अगर गैप अप होती है तो मित्रों गैप डाउन काफ़ी इस लेवल के आसपास ओपन होती है। ओपन होने के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो रजिस्टर का काम किया निफ्टी में और उसके बाद इसी लेवल के अंदर कंटिन्यू टाइम निकालने के बाद जैसे इसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को हमें मिलता है, जो मैंने पिछले वीडियो में कंटिन्यू क्लियर कट बताया था कि अगर निफ्टी गैप डाउन इस लेवल के आसपास होती है तो अगर वहाँ पे इंतजार कीजिए और टाइम निकालने के बाद जिस साइड में हमें ब्रेक करती है, मैंने आपको ये भी क्लियर कट बताया था कि अगर बायर उसको एक बार ऊपर ले जाने की कंटिन्यू ट्राई कर सकते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें अच्छा मोमेंटम निफ्टी के अंदर मिलता है। ये देखिए इसी लेवल के आसपास निफ्टी ओपन होती है। ओपन होने के बाद मैंने आपको ये जोन बताया हुआ था, उस जोन के आसपास कंटिन्यू टाइम निकालने के बाद फिर इसको ब्रेक करती है तो ऊपर के साइड में यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलता है। अब 5 तारीख के सेशन के दौरान 5 तारीख के सेशन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दौरान मैं कोई जोन नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि ऊपर की साइड में एक ये स्ट्रॉन्ग चार्ट में पोस्ट कर रहा हूँ, ये रजिस्टर बनाया हुआ है और नीचे की साइड में ये सपोर्ट बनाया हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें 25,198 के आसपास मिली है। अगर निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है इसी के आसपास अगर ओपन होती, ओपन होने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की साइड में 25,208 के ऊपर के कंटिन्यू निकलती है, मतलब 25,208 के ऊपर का टाइम निकालती है और ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में लेवल हमें देखने को मिल सकता है 25,224 और ये ऊपर की साइड मैंने एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बनाया है और 25,244 तक भी निफ्टी जा सकती है। तो एक्सपायरी की सेशन में 50 पॉइंट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व रहता है। अगर निफ्टी इसी की जोन के आसपास अगर ओपन होने के बाद 25,208 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर के साइड मैंने बताया ये लेवल देखने को हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी इसको टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद 244 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में दूसरा लेवल हमें देखने को मिलेगा 25,286 और 25,286 के आसपास अगर टाइम निकालती है तो फिर उसके ऊपर 25,318 से लेकर 322 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मित्रों निफ्टी जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर 25,186 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला तो ये 25,178 का लेवल देखने को मिलेगा और ये 25,178 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में मैंने आपको बताया कि 25,156 के आसपास और नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,138 से लेके 25,118 के आसपास का। अगर मित्रों ओपन होने के बाद 25,186 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल 25,178 से लेके 25,155 के आसपास का और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग जो अभी मैंने आपको ये जोन बनाया हुआ है वो रजिस्टर का काम सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो निफ्टी को नीचे की साइड में 25,138 से लेकर 25,118 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी इसको अगर टाइम निकाल के ब्रेक करेगी तो फिर ये लो भी हमें हो सकता है ब्रेक कर देखने को मिले जो और उसके बाद नीचे की साइड में 25,058 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों अगर इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालने के बाद अगर उसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है और 25,000 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड में अगर इस लेवल के आसपास अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद उसको ब्रेक करती है तो फिर 25,286 के आसपास लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों एक्सपायरी का सेशन है तो संभाल के ट्रेड कीजिए, हो सकता है या निफ्टी साइड में रह सकती है या फिर इस लेवल के आसपास मान लो कि कल के सेशन के दौरान अगर ये थोड़ा सा गैप अप होने मिलती है तो गैप अप होने के बाद आप इंतजार कीजिए, जैसे ये लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद
अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो ये लेवल, और अगर इस लेवल के आसपास अगर ओपन होने के बाद अगर नीचे के साइड में ब्रेक करती है तो फिर ये रजिस्टेंस बना रहेगा, और रजिस्टेंस बनने रहने से इसके नीचे की साइड में लेवल पहले तो हमें 25,178 का देखने को मिलेगा, और उसके बाद 25,138 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करती है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और इसके ऊपर कंटिन्यू मतलब ऊपर की साइड में 2 लेवल मैंने आपको बताया, वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों अगर थोड़ा सा निफ्टी गैप डाउन ओपन मिलती है जैसे इस लेवल के आसपास, तो इंतजार कीजिए, हो सकता है बाहर उसको यहाँ तक लेके आए, या यहाँ तक भी लेके आने के बाद फिर उसको नीचे की साइड में सेलर हो ट्राई करने की कोशिश करेंगे नीचे ले जाने की। तो मित्रों ये जो लेवल है हमारे लिए कंटिन्यू निफ्टी के एक्सपायरी के सेशन के दौरान सबसे बड़ा ये लेवल है 25,224 से लेके और नीचे की साइड में 25,118 का। अगर मित्रों इसी जोन के आसपास कहीं पे भी निफ्टी ओपन होती है इस जोन के, तो आप इंतजार कीजिए इस अगर ऊपर की साइड में देखें तो ये रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, और नीचे की साइड में ये रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये दोनों में से किसी भी साइड में अगर ब्रेक करती है तो भी निफ्टी में हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में करें तो ऊपर की साइड में अच्छा फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन मित्रों अगर इस लेवल के आसपास 25,100-150 के आसपास अगर ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में यहाँ तक का भी और 25,000 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों अगर थोड़ा सा इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है तो क्या है कि जिसकी लॉन्ग पोजीशन बनी है जो 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 25,100 ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको अगर ब्रेक करती है तो बहुत फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, और निफ्टी जहां टाइम निकालती है उस टाइम का इंतजार कीजिए, और जिस साइड में ब्रेक करती है उस साइड पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। मोमेंटम पकड़ने की ट्राई कीजिए। आप देखेंगे कि जब भी आप मोमेंटम पकड़ने की ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।